हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। जब भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, है ना, तो वो आप अपने हिसाब से डील कर लीजिएगा, क्योंकि आज है हमारा लेक्चर नंबर 2 है भैया। लेक्चर नंबर 2 है। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन, है ना। आप सभी बहुत ही ज़्यादा ओपी होंगे, अच्छे होंगे, है ना, और बहुत ही ज़्यादा औसम होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर दोस्तों लेक्चर नंबर 2 है, और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, है ना, निर्देशांक ज्यामिति है ना। निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जिस नाम का चैप्टर है वो हम पढ़ रहे हैं। आज है हमारे इसका लेक्चर नंबर 2। इससे पहले हमने पढ़ चुका हूँ लेक्चर नंबर 1। सर आप पढ़े हो? मैंने बोला नहीं भाई तुम लोग पढ़े हो। बोला वाह सर बहुत बढ़िया। हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बोला सर बहुत ही बढ़िया है। आप अपना बताओ। अपना तो ठीक है भाई। तो आज हम क्या करने वाले दोस्तों, मैं आपको पहले ही जानकारी दे दूं। आज है हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन को, यानी कि लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, उसकी करेंगे हम प्रैक्टिस। एकदम सभी क्वेश्चन को डीपली समझाया जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा क्यों क्यों ऐसा, है ना। तो एक सेकंड में देख लूँ, ये निर्देशांक ज्यामिति आपको लिखा दिख रहा है क्या? बोला हाँ सर दिख रहा है ना। हाँ, तो मेरे को क्या लगा कल कि आप लोग शायद परेशान हो रहे होंगे ना, कि ये दूरी सूत्र कहाँ से आया, ये विभाजन सूत्र कहाँ से आया। तो इन सब की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप लोग चाहते हो कि बताऊं तो बोला सब बता दो, लेकिन उसका जरूरत नहीं है। जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री में, है ना, तो उसमें ये tan थीटा बराबर p/b ही क्यों होता है, पता नहीं है, सब पता है भाई हर एक चीज, हर एक जानकारी जो होती है सब पता है दोस्तों मेरे को, है ना, कहाँ से क्या आया। हाँ, जैसे कि दूरी सूत्र कहाँ से आया? बोला सर देखो, ये है हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर का, है ना, और ये है हमारा एक्स एक्सिस, है ना। बता देता हूँ दूरी सूत्र कहाँ से आया वो बता देता हूँ, है ना। और ये है हमारा वाई डैश एक्सिस, जो कि नेगेटिव एक्सिस होता है। ये होता है दोस्तों हमारा एक्स डैश एक्सिस, है ना। अगर मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट है ना, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है और वाई कोऑर्डिनेट बी है। सर ए ही बी क्यों, एक्स और वाई क्यों नहीं? मैंने बोला जो तुमको मन करे मान डालो भाई। बोला बहुत बढ़िया सर, है ना। मतलब सर इसका मतलब ए कॉमा बी का मतलब क्या है? मतलब एक्स अक्ष से जो दूरी होती है, एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है दोस्तों, वो वाई निर्देशांक कहलाता है। मतलब सर नहीं समझ में आया। जैसे कि ये एक्स अक्ष है दोस्तों, और यहाँ पे कोई दूरी है, यहाँ से इसकी दूरी है ना, तो ये जो दूरी जो है ना दोस्तों, एक्स अक्ष से किसी भी पॉइंट की दूरी, तो वो हमारी क्या कहलाती है दोस्तों? मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है वाई निर्देशांक, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट। एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी, यानी कि अगर यहाँ पे 3,4 लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 4, है ना, 4 है। अब इकाई है, 4 इकाई बोल दो, है ना, 4 यूनिट बोल दो, है। और भाई क्या हुआ? बम फटा, बम, है। और वाई एक्स से किसी भी बिंदु की दूरी जो होती है दोस्तों, वाई एक्स से किसी भी बिंदु की दूरी हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स निर्देशांक होता है, जो कि यहाँ पे 3 है। होप एंड बिलीव आप समझ पा रहे होंगे। बोला हाँ सर। तो यहाँ से हमने क्या देखा, ध्यान से देखना। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे रहनी चाहिए दोस्तों यहाँ आपके, है ना। तो यहाँ से क्या बना, यहाँ से इसकी दूरी जो है दोस्तों, इसकी जो दूरी है ये हमको निकालना है। इसको मान लेते हैं हम, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो बी है। बी का कोऑर्डिनेट ये है और ए का कोऑर्डिनेट 0,0 है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों? ये एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है दोस्तों? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? बी। ये है एक्स, जो कि तुम्हारे कोई काम का नहीं है, देखोगे भी तुम क्या करोगे देख के, है ना। तो एक्स से किसी भी बिंदु की दूरी वाई होती है ना, एक्स अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी वाई होती है, तो वाई कितना है? बी। और ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो गया सर? एक्स हो गया। सर कैसे? मैंने बोला भाई वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? अरे बोलो मुन्ना। बोला सर वाई अक्ष से किसी भी बिंदु की दूरी हमारी एक्स निर्देशांक कहलाती है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पिछले क्लास जाके देखो ना भाई। तो बोला सर बहुत बढ़िया। तो ये वाला जो हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, है ना। तो आपको क्या पढ़ाया था, क्या अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, और ये मान लो एच है ना, ये एच है, एच नहीं, मान लो ये ए बी मान लेते हैं ना, ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे सर? ए बी नहीं सर, एक्स मान लो, है ना, कोई एक्स कोऑर्डिनेट मान लो, या एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बे एक्स लेंथ मान लो। तो ये एक्स लेंथ हम कैसे निकालते थे सर? ये बेसिकली एच होता था, ये बेसिकली बी होता था, एंगल के हिसाब से। मान लो एंगल हमारा ये है, तो इसमें एंगल हमारा ये मान लो, तो एंगल पे अभी डिपेंडेंट नहीं है केस, है ना। तो ये एच है, ये बी है, और दोस्तों ये पी है हमारा, हाँ।
तो अगर हम x यानी कि h निकाल रहे हैं तो क्या फॉर्मूला लगाते थे, त्रिकोणमिति आ गया भैया। पाइथागोरस भैया हमारे आगे बोला कि सर इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बात एक ही है। सर कैसे, क्योंकि पॉजिटिव है, अगर 2 + 3 करो चाहे तो 3 + 2 करो भैया, बात बराबर ही है। नेगेटिव माइनस में मत कर देना। सर देखो आपने बोला था कि 3 - 2 और 3 + 2 दोनों बात बराबर होते हैं, मैंने बोला ऐसा कभी नहीं बोला। 3 - 2 और 2 - 3 बराबर होता है, ऐसा कभी नहीं बोला मैंने। हाँ, प्लस में आप बोल सकते हैं 2 + 3 2 + 3 2 + 3, है ना, ये सभी बात बराबर ही होते हैं दोस्तों, है ना। अगर प्लस में लिखा है तो कोई संख्या को पीछे आगे करके आप लिख सकते हैं। बोला हाँ सर, बात समझ में आती है। तो बी स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर, बी कितना है दोस्तों यहाँ पे, सर ए है ना, ए स्क्वायर प्लस में पी कितना है दोस्तों, बी स्क्वायर, और ये एक्स क्या है दोस्तों, ये डिस्टेंस है, तो ये एक्स यहाँ पे क्या है, ए बी, तो ए बी बराबर हमारा क्या निकल के आया, √a² + b², ये दूरी सूत्र का है ना, समझ पा रहे, बोला हाँ सर। तो ये सब चीजें मुश्किल नहीं है, ये तुमने मान लो जान भी लिया कि ये ऐसा है, तो इससे तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा क्या? बोला नहीं सर। तो इसलिए कोई चीज अगर आपको नहीं बता दी जाती तो समझिया करिएगा प्लीज। मैं ऐसे ही बता दिया कोई काम करनी, इसको भूल जाइए, तुरंत भूल जाइए, है ना। बट जानना एक बार जरूरी था, मैं एक बार मिटाने वाला ले आता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। अरे भैया यार ये गया कहाँ पे? अरे यार 1 सेकंड तुम रुक जाओ, तो 1 सेकंड रुक जाओ भाई, वीडियो को बंद करनी पड़ेगी लग रहा है, 1 सेकंड रुक जाना। अबे मिल गया, यहीं पे रखा हुआ था, मैं चारों दुनिया घुमाया भाई। तो ये सब चीजें जो कि आपको पता है कि ये इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी। सर इम्पोर्टेंट कैसे नहीं थी? ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने बोला नहीं यार, है ना। तो ये जो दूरी होती है दोस्तों आपको पता होनी चाहिए, इस दूरी को ये जो दूरी होती है इसका मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं a² प्लस में b²। 1 सेकंड कॉल आ रहा है, 1 सेकंड रुक जाइए आप। एक सेकंड रुक जाओ भाई। अरे भाई कॉलिंग आ गया था ना। कॉलिंग या कॉल, सर थोड़ा ठीक से इंग्लिश बोलो, मैंने बोला अच्छा भाई। तो आ जाइए दोस्तों, अब हम करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। जैसे कि आपको पता चल गया कि दूरी सूत्र मैंने क्या बताया था दोस्तों, जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, दूरी सूत्र क्या बताया था, जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो किसी भी दूरी सूत्र नहीं भाई, दूरी सूत्र नहीं सर आप बोलो सर, क्या बोलना चाहते हो आप ये बताओ। मैंने बोला कुछ नहीं भाई, ये दूरी जो है ना बेसिकली ये हमारी मूल बिंदु से दूरी है, मतलब सर मूल बिंदु से दूरी है ना। तो इस दूरी के लिए ये फॉर्मूला होता है √a² + b², है ना, आप समझ पा रहे होगे। तो ये जो हमारे सामने ये दूरी सूत्र क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, है ना, प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। मैंने दूरी सूत्र का तुमको नहीं बताया, मैंने बताया कि ओरिजिन से जो लाइन कनेक्ट होती है उसका सूत्र, है ना। तो ये जो दूरी सूत्र जो है ना ये इसी से कहीं ना कहीं डिराइव है। जैसे कि अगर आप डाटा ले लो, है ना, अगर कोई ऐसा डाटा लो यहाँ पे 2,3, तो उन्होंने ऐसा बिठा के देखा कि अगर हम इसकी जगह पे ये रखेंगे, इसकी जगह पे ये रखेंगे, तो हमको ये दूरी मिल जाएगी, है ना। अगर आप रियल लाइफ में भी इसका यूज करेंगे तो आपको दूरी रियल में मिलेगी। मैंने किया था भाई। मिला भी था मेरे को, बोला बहुत बढ़िया सर। होप एंड बिलीव आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की दूरी आप बोल सकते हैं √a² + b², √x² + y², √p² + b², कुछ भी आप बोल सकते हैं जो आपका मन करे। बोला वाह सर बहुत बढ़िया, है ना। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अगर आपको करनी है तो इधर आ जाइए और करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में। बहुत सारे क्वेश्चन देखो, देख रहे हो भाई, इतने सारे क्वेश्चन में लिख के लाए हूँ, है ना। करते हैं शुरू से, जो कि PYQs है हमारे। PYQ मतलब सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब सर जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं दोस्तों वो वाले क्वेश्चन। पहला क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी क्या है, के बीच की दूरी क्या है, है ना। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिंदु 2,3 और -2,3 के बीच की दूरी क्या है। बोला सर सिंपल क्वेश्चन क्या है कि दूरी सूत्र हम लगाएंगे और आंसर हम निकाल पाएंगे। बोला सर दिवाली हो रही है क्या? मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा सा अभी एक बगल में है ना।
तो इसका बीच की दूरी के 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे सर? सर 2 नंबर में? मैंने बोला हाँ यार, तुमको कोई शक? बोला नहीं सर, दूरी सूत्र से x1, y1 लिख लो। ये क्या है दोस्तों? ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है। सर ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने बोला ना, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है दोस्तों, इस पे आपको ये नहीं करना। जैसे कि किसी का नाम राहुल है तो उसका नाम राहुल है, ये एक इंफॉर्मेटिव पार्ट है। आपको ये थोड़ी जानना है कि उसका नाम राहुल ही क्यों है, साहिल क्यों नहीं है। तो उसके मम्मी से जाके पूछो ना भाई। तो इनके जो बताए थे जिन्होंने, है ना, तो उनसे जाके पूछिए, वो बताएंगे शायद। वो कहाँ मिलेंगे सर? मैंने बोला भैया वो HEAVEN नामक जगह पे मिलेंगे। बोला बहुत बढ़िया सर, है ना, आ जाओ यार, थोड़ा सा इसको ठीक करो बे। तो वो क्या होता है दोस्तों, रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका भी प्रूफ होता है, ये भी मैं कभी आपको कल वाली वीडियो में, है ना, कल 5 नंबर वाला शायद है, उसमें आपको बता दूं, है ना, तो इसका भी प्रूफ बता दूंगा। अरे बहुत भारी नहीं, ये सिंपल सा, देखो अभी बता दूं क्या? चलो छोड़ो, कल बता दूंगा, है ना, कल कल बताऊंगा बे। बोला बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पे x2 क्या है दोस्तों? x2 माइनस 2 माइनस 2, x1 कितना है दोस्तों? 2 माइनस 2 का उड़ी बाबा, -2 माइनस x1 कितना है? 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है दोस्तों? 3 माइनस y1 कितना है? y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। हम देख लीजिए ध्यान से, ये बोला पूरा टर्म हमारे क्या हो गया दोस्तों? 0 0 का स्क्वायर 0, है ना। क्यों सर? 3 माइनस 3 0 ही होता है और 0 का स्क्वायर हमारा, बोलो भाई, 0 ही होता है ना। अब इसको देख लो, -2 और -2, तो -2 -4 का स्क्वायर जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है दोस्तों? 16, है ना। -4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16। सर ये कैसे -4 का स्क्वायर इज क्या? मैंने बोला सही से बोलो भाई, क्या बोलना चाह रहा है सर? -4 का स्क्वायर ऐसा आना चाहिए ना, -16। मैंने बोला नहीं सर, ध्यान से सुनिए आप। नेगेटिव संख्या या फिर पॉजिटिव संख्या, दोनों का स्क्वायर जो होता है दोस्तों, नेगेटिव मतलब ऋणात्मक हो, धनात्मक हो, जिसके आगे में माइनस भी हो, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों, तो वो पॉजिटिव ही आता है। बोला वाह सर, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये हमारे सामने √16 हो गया, और √16 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 4, है ना। 4 होता है, इसका आंसर आ जाएगा, आ गया 4, है ना। समझ पा रहे क्या? बोला हाँ सर। तो यही हमारा आंसर है। ये देखो, इसके बीच की दूरी 4 है, बस देखो 2 नंबर है। देख लो ना भाई, PYQ का लेवल। बोला वाह सर, और दिखाओ सर। मैंने बोला आ जाओ भाई, और लेवल तुमको दिखाते हैं और तुमको बताते हैं। बोला बहुत बढ़िया सर। बोला तुम बहुत ही बढ़िया सर। क्या हुआ भाई? बोला सर हम हंस रहे हैं। मैंने बोला क्यों? बोला सर हमारा चीकू भैया आउट हो गया। मैंने बोला अच्छा सर आपके पास 2 वे कम्युनिकेशन है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, 1 वे ही है ना। अब देखो, अब क्या पूछ रहा है कि बिंदु, क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन कहाँ है? मैंने बोला मेरे कॉपी में। सर हमें भी दिखाओ। मैंने बोला अच्छा, बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी देख रहे हो भाई? आ रहा है भैया, देखो यही है तुम्हारा PYQ। और कल 5 नंबर वाला करवाऊंगा नहीं, 1 या 2 ही क्वेश्चन पूछे गए आज तक, मेरे को जितना आइडिया है ना। तो तुम बोलोगे अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है? सर पहले बता दे, पढ़ाते ही नहीं इससे बढ़िया ये चैप्टर। तो मैंने बोला अच्छा जो पढ़ा रहा पढ़ ले भाई, है ना। तो बिंदु x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होती है दोस्तों? आपको बताया जा चुका है, अभी मैंने प्रूफ भी किया कि मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट की दूरी होती है x स्क्वायर, है ना, प्लस में y स्क्वायर। मतलब सर x वहाँ पे जो भी वेरिएबल दे रखा होगा दोस्तों, उसका स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x की जगह पे हमारे क्या है दोस्तों? x ही है, तो x स्क्वायर प्लस में y की जगह पे y है, तो y स्क्वायर, है ना। तो यही हमारा आंसर है। तो मूल बिंदु से किसी भी, अगर यहाँ पे p, q दिया रहता तो क्या लिखते? तो सर वो कुछ नहीं, मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? p स्क्वायर प्लस में q स्क्वायर, है ना। तो ऐसा ही कुछ भी दिया रहे तो बस, अगर 2,3 दिया रहते तो 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? बोला हाँ सर। तो √13 आ जाता। कैसे सर? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, तो √13 ना। अरे बोल भाई। बोला हाँ सर। अब इसको मिटाते हैं और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सारे क्वेश्चन लिख के लाया हूँ दोस्तों आपके लिए, बहुत ही ओपी सा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है, ये सब पूछे जा चुके हैं ना। उसके बाद पूरा
जो भी आपने पढ़ा है पिछली वीडियो में सबका रिवीजन भी हो जाएगा, आप लोग बने रहिए। बिंदु -3, -5 किस पाद में स्थित है? मतलब ये पूछना चाह रहा है -3, -5 जो है दोस्तों वो किस क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, पाद सर क्या बोल रहे हो आप? मैंने बोला हाँ यार। तो ये बोल रहा है क्या कि -3, 4 किस क्वाड्रेंट में स्थित है? क्वाड्रेंट मतलब चतुर्थांश, तो किस चतुर्थांश में स्थित है? बोला सर आपने पढ़ाया था इसमें प्लस प्लस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है बोला सर प्लस माइनस होता है या माइनस प्लस? मैंने बोला देख ले भाई, इसमें कोऑर्डिनेट हम क्या लिखते हैं दोस्तों, x, y। इसमें x जो है नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। बोला बहुत बढ़िया सर। सर इसमें कैसे लिखें? इसमें भी तुम x, y लिख लो। x क्या है? नेगेटिव है, और y क्या है दोस्तों? वो भी नेगेटिव है। और इसमें क्या है दोस्तों? पॉजिटिव, नेगेटिव। तो ऐसे करके आप चतुर्थांश लिख सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो देखो ना भाई, उसमें बताया। अब वहाँ शुरू से थोड़ी चालू करूंगा। बोला हाँ सर। तो ये हमसे बोल रहा है कि -3, -5 दोनों साइन किसके हैं? माइनस के। तो माइनस माइनस ये लिखा हुआ ना भाई तो माइनस माइनस प्लस। मैंने बोला अच्छा। देख भाई ये कौन सा क्वाड्रेंट में? तीसरा। तो थर्ड क्वाड्रेंट आप लिख देंगे, तीसरे पाद में है ना। आप सीधा डायरेक्ट लिख दो तीसरे में है ना, तीसरा पाद आंसर। 3 मत लिख देना, तीसरा पाद सर। ओके 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 सर। अब इस क्वेश्चन को आगे हटाओ और हम आगे बढ़ो। मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको दिया रहेगा प्रथम पाद में, द्वितीय पाद में, तृतीय पाद में। तो वहाँ पे आप आराम से टिक करिएगा। अगर प्लस प्लस रहे ना, कि जैसे कि अगर आपके सामने ऐसा रहे 2, 3 बताओ किस पाद में, तो सर वो पहले में होगा है ना। वो किस में होगा सर? वो पहले में होगा है ना। -2, -2 ये किस में होगा दोस्तों? तीसरे में होगा है ना। और अगर आपके सामने दे दिया कि -4, 2 बताओ, ये किस में है दोस्तों? चौथे में। सर कैसे पता चला? मैंने बोला देख भाई, इसमें y क्या होता है दोस्तों? y नेगेटिव होता है, y नेगेटिव होता है। और किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं सर? x, y का रूप का। यहाँ पे x क्या है दोस्तों? x जो है वो पॉजिटिव है प्लस, और y क्या है दोस्तों? नेगेटिव। तो प्लस माइनस है ना। तो ये देखो प्लस और माइनस, तो ये किस में है? चौथा में नहीं होगा। सर क्यों? क्योंकि देखना भाई ये माइनस है, तो ये चौथा में ना हो कि ये दूसरा में होगा। सर कैसे पता चला? मैंने बोला देख भाई ध्यान से अटेंशन बनाइए, रखिएगा प्लीज। यहाँ पे होगा प्लस, माइनस। क्यों सर? क्योंकि x जो है दोस्तों सर ये भी गलत। मैंने बोला नहीं रे बाबा, तू गड़बड़ है बाबा। अबे सॉरी का है भाई कुछ गड़बड़ है क्या? बोला नहीं सर। अबे सॉरी, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये सही तो है। ये चौथे क्वाड्रेंट में होगा। सर कैसे पता चला? मैंने बोला नहीं होगा चौथे में। सर क्यों? क्योंकि ये दूसरे में है। बोला बहुत बढ़िया सर, पहले आप खुद सही हो जाओ फिर समझाना। मैंने बोला अच्छा आ जाओ सही से समझाता हूँ, सही से। ऐसे करना, किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट लिखना है तो बस एक बार सिखा रहा हूँ, याद आ जाएगा। x, y है ना, ये हो जाएगा दोस्तों -x, y। यहाँ जो -x, -y ये हो जाएगा दोस्तों +x, -y। सर कैसे पता चला? मैंने बोला देख भाई, इधर होते हैं नेगेटिव y एक्सिस, इधर होता है नेगेटिव y एक्सिस, इधर होता है पॉजिटिव y एक्सिस, इधर होता है पॉजिटिव x एक्सिस, और इधर होता है नेगेटिव x एक्सिस ना। अब देखो यहाँ पे x जो है क्या है दोस्तों? नेगेटिव, और y जो है पॉजिटिव। यहाँ पे x जो है नेगेटिव और y जो है नेगेटिव। यहाँ पे x जो है पॉजिटिव और y जो है नेगेटिव। यहाँ पे x जो है वो पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, दूसरे में एक नेगेटिव एक दूसरा पॉजिटिव, तीसरे में दोनों नेगेटिव, और चौथे में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। होप एंड बिलीव आपको समझ में आया होगा। नेगेटिव कौन सा सर? y जो है नेगेटिव। क्यों सर? क्योंकि x एक्सिस के मूल बिंदु के नीचे लाई कर रहा है, इसलिए नेगेटिव। होप एंड बिलीव आपको समझ में आ रहा हो। तो आप किसी का भी आंसर देख लो भाई। अब जैसे कि आपको 4, -3 पूछ ले, 4, -3 पूछ ले, तो इसका कैसे बताओगे सर? देखो ये हमको किस में दिख रहा है? ये x, y का रूप है, x, -y देख लो सर। x, -y किस में पाया जा रहा है? बोला सर इसमें, चौथे क्वाड्रेंट में। तो चौथा का आंसर ये हो गया। सर ये वाला बताओ। ये देखो ये दूसरे में पाया जा रहा है, -4, 2 का रूप है। तो ये ऐसे करके आप क्वाड्रेंट डिसाइड कर सकते हैं। होप एंड बिलीव आपको बात समझ में आई होगी। और जैसे कि 2, 2 पूछ ले है ना, तो वो 2, 2 सर इसमें लाई करेगा। तो ये वाला कंसेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, याद रखने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ या ना? बोला हाँ सर सर आज आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। मैंने बोला भाई रात में 1 बज रहे हैं और अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आवाज़ क्या हल्ला करूँ क्या? जागते रहो वैसे ही अभी चोर आ रहा है इधर मेरे गाँव की तरफ, बहुत ज़्यादा चोर है भाई।
सर कहानी मत सुना, वो वाली कहानी पहले सुनते थे। मैंने बोला यार एक क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन दिया जाए, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात समीकरण का क्वेश्चन दिया जाएगा, द्विघात का क्वेश्चन दिया जाए क्या? हाँ सर। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो कैसे, ये मैं बताना शायद भूल गया या कुछ भी, जैसा मान लो अगर आपसे पूछे कि x बराबर -5 का आलेख कैसा बनेगा, का आलेख, आलेख मतलब सरल रेखा है ना, आलेख यानी कि लाइन कैसा बनेगा, तो सर x बराबर -5 कहाँ पे होगा? मैंने बोला भाई लाइन खींच, भाया लाइन खींच, x बराबर यहाँ पे होगा x बराबर -5 है ना, यहाँ पे होगा इधर कहीं पे होगा x बराबर 5, ये होता है नेगेटिव वाई एक्सिस और ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना। तो ये अगर आपसे कभी भी पूछे कि x बराबर नेगेटिव कोई संख्या दे दिया जाए, बताओ उसका गले आलेख कैसा होगा, तो सर ऐसा होगा। कैसे? y अक्ष के समांतर। अगर आपसे x का कोई वैल्यू पूछ रहा है तो y अक्ष के समांतर, और y का कोई वैल्यू पूछ रहा है तो अगर y बराबर -4 पूछे ना, -4, तो इसका आलेख कैसे होगा? ऐसा। तो वो हमारा x अक्ष का समांतर। सर ऐसे नहीं होगा क्या? मैंने बोला भाई आलेख सरल रेखा, उस पॉइंट पे एकदम सीधा रेखा खींचो ना, तो सर ये भी तो सीधा रेखा नहीं भाई, ऐसे पैरेलल में खींचना है। तो यहाँ से भी तुम पैरेलल में खींच के देख लो है ना। सर यहाँ से ऐसा भी तो खींचा जा सकता था। मैंने बोला कुछ भी मतलब, तो डेफिनेशन ठीक हुआ है। तो ऐसा कुछ बोले x में, अगर बोल दे x बराबर -5 का, तो वो क्या बोलोगे? y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर। ऐसा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। और y बराबर -3 दे दे तो क्या बोलोगे? x अक्ष के समांतर। अगर y में पूछे तो x के समांतर, और x में पूछे तो y के समांतर। बोला सर क्या रिवीजन कराया आपने इससे बढ़िया नहीं ही कराते। मैंने बोला अच्छा भाई। अरे भैया थोड़ी देर के लिए क्या हुई कि लाइट भैया ने हमारा लाइट देख रहे हो भाई, तो लाइट चला गया था, इस कारण आज ये दूसरा दिन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ है ना, तो पूरा लाइट जाने के कारण फिर से दोबारा से इस वीडियो को कट करना पड़ा और यहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, एंजॉय दिस। अरे हाँ ना, बोला हाँ सर, इसको भी मैं उसमें 21 मिनट और 40 सेकंड ऐसा कुछ था, तो उसमें ऐड कर दूंगा, तो फिर ये दोनों वीडियो सेम रहेगी है ना। लाइट थोड़ी सी इधर लाइट का प्रॉब्लम है, क्या पता अभी भी चला जाए। कल मैं बहुत देर तक वेट करता रहा भाई। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा हूँ भाई क्या गया भाई क्वेश्चन? भाई ये दादा बोलना, क्वेश्चन भाई बोल रहा नहीं मिलूंगा, क्या करेगा? मैंने बोला अच्छा एक सेकंड रुक जाओ भाई। हाँ मिल गया। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखिएगा। हेलो हेलो क्वेश्चन है कि x अक्ष पर, x अक्ष पर उस बिंदु को ज्ञात करें, ज्ञात करें जो बिंदुओं 1 a 2, -5। अरे रुक जाओ भाई, ये तुम सोच रहे हो ये क्या कर रहा है? अरे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तथा -2, 9 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। इसका मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, इसके थिंकिंग को समझिए कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष कौन सा होता है दोस्तों? ये वाली। बोला नहीं सर, क्यों? क्योंकि ये तो वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। तो सर लेटी हुई जो क्षैतिज में अक्ष होती है ना, मतलब सर ऊपर में थोड़ा बनाता हूँ, जो क्षैतिज अक्ष होती है ना, उसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ये कौन सा अक्ष है दोस्तों? एक्स अक्ष। सर एक्स अक्ष इतना ही बड़ा होता है क्या? मैंने बोला नहीं यार, देख ये इधर भी जाएगा, ये इधर भी जाएगा। अगर मैं ऐसा बनाता तो नहीं, ये यहीं पे रुका है ना बोला हाँ सर, बात क्लियर है ना। तो क्या बोला कि एक्स अक्ष पे ये कौन सा अक्ष है दोस्तों? एक्स अक्ष है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने बता दिया। एक्स अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात करें, जो बिंदु ए कितना है दोस्तों? ए है 2, -5 है ना, और तथा बी कितना है ये बी दे रखा भाई। एक सेकंड में क्वेश्चन भी देख लेता हूँ है ना। ये बी ही दे रखा है क्या? 100% ये बी दे रखा होगा।
अरे दे रखा भाई, तुम इतना टेंशन काहे ले रहे हो? हाँ 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 सही है कि और तथा बी जो दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है -2,9 है ना। तो बोला है कि एक्स अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये बिंदु कहीं यहाँ पे होगा जिसका नाम होगा सी मान लीजिए, है ना। ये बिंदु बी, इसको मान लीजिए सी। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम दोस्तों एक्स, वाई, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं एक्स, वाई। बट सर आपने ये नहीं बताया कि समदूरस्थ का मतलब क्या है। इस समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर, समान दूरी पर। मतलब सर कि ये बोल रहा है कि एक्स अक्ष पे आप कोई ऐसा पॉइंट बताओ, ऐसा पॉइंट बताओ जो बिंदु ए इतना और बिंदु बी इतना को बराबर, मतलब यहाँ से भी इसका डिस्टेंस बराबर हो, मतलब यानी कि ये भी डिस्टेंस बराबर हो और ये डिस्टेंस बराबर हो। मतलब सर ये जो कोई दूसरा पॉइंट है ना, ये वाला बिंदु हमसे पूछ रहा है कि ये बिंदु का कोऑर्डिनेट बताओ, निर्देशांक बताओ, है ना। वो बिंदु कौन सा होगा जो इससे भी समान दूरी पे हो और इससे भी समान दूरी पे हो। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछना जा रहा है। क्या बोला है, एक्स अक्ष पे उस बिंदु को ज्ञात करें। मान लीजिए वो बिंदु सुई है, ज्ञात करिए जो बिंदुओं ए कितना है दोस्तों 2,-5 था, बी -2,9 से समदूरस्थ है। तो बस कुछ नहीं सर, हमको एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन पता है। मैंने बोला भाई तुमको क्या पता है वो बताओ। बोला सर एक्स अक्ष पे y बराबर 0 होता है। मैंने बोला कैसे, तुम कैसे कह सकते हो कि एक्स अक्ष पे y बराबर 0 होता है। बोला आ जाओ सर देखो, अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं, ऐसा कुछ बनाऊं सर, ये क्या है। मैंने बोला देख भाई ये एक प्लेन है जिसपे मैंने दो एक्सिस बनाई है ना, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, x अक्ष है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ 3, तो ये x अक्ष पे है ना। अगर मैं यहाँ पे जैसे कि ये कोई ग्राफ है, मान लीजिए ये कोई ग्राफ है ना, ग्राफ है मतलब सर ये ऐसा ऐसा गया। तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूँ, ये ग्राफ कहाँ है दोस्तों यहाँ पे। बोला सर ये तो इधर भी जाएगा क्या। मैंने बोला हाँ यार जाना तो चाहिए। बोला नहीं सर नहीं जाएगा। मैंने बोला क्यों, क्योंकि देखना भाई इसके ऊपर थोड़ी ग्राफ लाई कर रहा है, ग्राफ तो इधर लाई कर रहा है ना। बोला हाँ सर बात क्लियर है। लेकिन बात क्लियर यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला कैसे सर, देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं बताओ भाई यहाँ पे वैल्यू क्या है 3 पे, तो y बराबर 0 है। कैसे सर, यहाँ पे देखना भाई ये y क्या है 0 है। कैसे सर, यहाँ पे देख सर ये 3, y ही क्यों लिखा। मैंने बोला किसी बिंदु के निर्देशांक को x, y का रूप का लिखा जाता है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है तो स्वागत है आपका, जानिए इधर। किसी भी जो बिंदु का निर्देशांक होता है दोस्तों उसको x, y का रूप का लिखा जाता है ना। तो ये जैसे 3 है, इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे सर, मैंने आपको बताया था। जैसे कि अगर कोई पॉइंट यहाँ पे हो तो यहाँ से लंब डालो और यहाँ से लंब डालो। लेकिन अगर वो पॉइंट स्वयं ही उसी एक्सिस पे हो तो इस पे लंब डालो और इसी पे वो कर लो। सर हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि x बराबर 3 पे y बराबर 5 है। मैंने बोला भाई इसके ऊपर ग्राफ लाई कर रहा है क्या। बोला नहीं सर, तो ग्राफ कहाँ है y का, यहाँ पे। यहाँ पे हम लिखेंगे ना भाई। अरे बोलो भाई, जैसे कि अगर कि x बराबर 5 है यहाँ पे, तो 5 है तो सर यहाँ पे इसका ग्राफ कहाँ है, इसका ग्राफ यहाँ पे कहीं पे तुमको दिख रहा है क्या y का। बोला नहीं सर। नीचे दिख रहा है क्या। बोला नहीं सर। तो दिख कहाँ पे रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे y बराबर कितना होता है 0। सर कैसे पता। मैंने बोला भाई जहाँ पे x अक्ष y अक्ष को काटती है वो वाला निर्देशांक 0,0 होता है, यानी कि x में भी 0 और y में भी 0। बोला हाँ सर बात तो क्लियर है हमको। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, अब आ जाओ इधर, अब आ जाओ इधर। तो ये हमसे बेसिकली पूछ कह रहा है कि ये दोनों समदूरस्थ होनी चाहिए। ये जो ये जो बिंदु सी जो है ये ए से और बी से दोनों से समान दूरी पे होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं। बोला सर आपने हमको एक दूरी सूत्र बताया था, है ना, दूरी सूत्र बताया था। उसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये बिंदु ए सी बराबर बी सी। कैसे सर, कि अगर हमसे पूछ रहा है कि ये बिंदु बताओ, ये बिंदु सर सी ही क्यों माना, डी क्यों नहीं माना। मैंने बोला एक्स मान लो तुम, जो भी तुम्हारी मर्जी वो मान ले भाई। बोला हाँ सर। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से, मतलब सर अगर ये कोई डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस कोई y है, तो x बराबर सर हमारा y होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो इसके लिए दूरी निकालो, इसके लिए दूरी निकालो, दोनों को बराबर कर दो और वहाँ से कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तुम्हें पता चल जाएगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। बोला हाँ सर अब बात क्लियर हुई। अरे पहले से बताना चाहिए था ना इतना। मैंने बोला अच्छा सर लेकिन अब भी नहीं समझ में आया। मैंने बोला पीछे करके देखो भाई कुछ समझ में आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। सर कुछ नहीं आ रहा है। मैंने बोला देख ब्लैक लिखा है वो समझ में आ रहा है। सर वो BC लिखा है। मैंने बोला देखना भाई ब्लैक मार्कर से तो लिखा है। बोला हाँ सर। तो ये हमसे पूछ कह रहे, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ सवाल को, हो सकता है ये सवाल आपको पहली बार देखने को मिले इसलिए दिक्कत हुई। एक्स अक्ष पे ये बिंदु, उस बिंदु को ज्ञात करें जो बिंदु 2,-5 तथा b -2,9 से समदूरस्थ है ना। तो सर ये तो x, y का रूप का लिखा जाना चाहिए। मैंने बोला एक्स अक्ष पे y नियामक क्या होता है 0। बोला वाह सर बहुत बढ़िया। तो अब हम AC का डिस्टेंस पता करेंगे और फिर
डिस्टेंस पता करेंगे, दोनों को बराबर कर देंगे, है ना। बोला हाँ सर, तो AC का डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा x1, ये है हमारा x1 और ये है हमारा y1। बोला हाँ सर, ये है हमारा x2 और ये है हमारा y2, है ना। बोला हाँ सर, कोई दिक्कत, बोला नहीं सर। अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के लिए दूरी सूत्र क्या लगाएंगे दोस्तों, इस पॉइंट के लिए दूरी सूत्र AC के लिए, बोला सर कुछ नहीं, x2 माइनस, है ना, x2 माइनस x, दूरी सूत्र में यहाँ पे लिख देता हूँ। ये बेसिकली मैं दूसरे दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, है ना, प्रूफ इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया कि जैसे कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, अगर आप जान भी लोगे, मैं बता भी दूंगा, जैसे कि, है ना, ये मान लो ये त्रिभुज है ना, तो ये आया कहाँ से, ये त्रिभुज का भी कुछ ना कुछ लो है ना, जैसे कि ये सर्कल मान लो, है ना, तो यहीं से इसका निर्माण हुआ था कि यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट जो जाएगा ये ऐसे ऐसे, है ना। इसी प्रकार से अभी मैं बताने लगूँ ना भाई तुम बोलोगे ओरी बाबा सिचुएशन, है ना, इस पे भी कभी मैं वीडियो बना दूंगा ना, और कभी ज़्यादा डिग्री पे मान भी करना होगा ना जैसे कि अगर आपसे कोई साइन 720 डिग्री का मान पूछ दे, तो वो सब का भी अपने पास फॉर्मूला है, बट ये 11th की चीज़ है ना, ये सब बहुत छोटी चीज़ है। जब आप 11th में जाओगे तो ये सब बहुत इससे सुई के नूक के 1 पॉइंट बोल भाई क्या बोला जाए 6.022 इंटू 10⁻23 गुना छोटा है, त्रिकोणमिति में इतने फॉर्मूले हैं उसके बराबर, है ना। हाँ बोला हाँ सर, क्लियर तो है। तो दूरी सूत्र के बराबर हम क्या लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है दोस्तों, x है ना, तो हम डायरेक्ट इसको x लिख देंगे। फॉर्मूला आप देख के बैठे हो ना भाई, पेन चलानी पड़ेगी। x2 कितना है, x2 माइनस x1 है, x1 कितना है दोस्तों 2, इसका स्क्वायर प्लस में y2 कितना है दोस्तों 0, माइनस y1 कितना है -5, तो y0 माइनस 0 माइनस और ये y1 कितना है दोस्तों -5, तो ये कितना हो गया 0 + 5। बोला हाँ सर, बात इज क्लियर। 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर में BC निकाल लो। सर BC कैसे निकालेंगे, ये x2 y2 है, तो इसको मान लो x1 y1, है ना। बोला हाँ सर, बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं। मैं बोला बहुत बढ़िया है। अब इसके लिए दूरी सूत्र लिख लो, है ना। इसके लिए तुम क्या कर लो, दूरी सूत्र लिख लो, x2 माइनस x1। x कितना है दोस्तों, x2 कितना है x2 माइनस x1 कितना है, x2 क्या है, x2 क्या है x, और x1 क्या है दोस्तों, x2 माइनस x1 कितना है दोस्तों -2, है ना। तो ये कितना हो गया x + 2। अरे हाँ या ना, बोला हाँ सर। कोई दिक्कत हो तो आप पिन कमेंट में पूछ लीजिए, कहीं भी पूछ लिया आपको आंसर मिलेगा दोस्तों, है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 कितना है दोस्तों 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। अरे भाई फॉर्मूला पुट कीजिए, फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, है ना। अब इससे ज़्यादा बेसिक थोड़ी ना जाऊँगा भाई थोड़ा सर ये भी सिखा दो कि A बराबर B कैसे आता है सर ये भी आता है क्या, मैंने तो नहीं पढ़ा। मैंने बोला सब कुछ पढ़ ही लेंगे तो और क्या पढ़ेंगे भाई बोला बहुत बढ़िया सर, A बराबर B नहीं होता भाई, है। तो ये क्या किया सर, बेसिकली हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ तो BC के लिए दूरी सूत्र लगाया, AC के लिए दूरी सूत्र लगाया, दोनों को बराबर कर दिया। सर बराबर क्यों किया मैंने, बोले देख भाई ये इससे इस पॉइंट की दूरी बराबर होगी, इससे इस पॉइंट की दूरी बराबर होगी, है ना। बोला हाँ सर, क्यों बराबर होगी, क्योंकि हमसे सवाल में जो पूछा गया उसके हिसाब से। बोला हाँ सर, तो बस अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास x का कोई ना कोई वैल्यू आएगा जरूर। सर y क्यों 0 किया, मैंने बोला भाई x अक्ष पे y नियामक 0 होता है। अरे हाँ है ना, बोला हाँ सर इसको सॉल्व करो। सर सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो हमको आता ही नहीं, ये रूट तुमको कहीं पे भी जाएगा ना, बहुत जगह पे तुमको बताएगा रूट से रूट उठा दो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुमको वहाँ पे ठगता। बोला सर फिर क्या होता है, मैंने बोला भाई देखो रूट है बराबर में रूट है ना, बराबर में रूट है, तो इसको डायरेक्ट काट देना। तुम्हारे पास क्या लॉजिक है कि तुम डायरेक्ट कट कर दे रहे हो, है ना। तो रूट को डायरेक्ट नहीं कट किया जाता दोस्तों, फिर क्या किया जाता है, मैंने बोला स्क्वायर करना भाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर, स्क्वायर करेगा ना तो ये कटा नहीं अभी रूट, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर जैसे कर देगा। जैसे कि इस रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है ये चीज़, इसका स्क्वायर बराबर में रूट के अंदर ये कुछ लिखा हुआ है इसका स्क्वायर, है ना। तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, रूट बराबर क्या होता है, मतलब ये फंक्शन कुछ भी लिखा हुआ है, रूट का जो पावर क्या होता है दोस्तों, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, है ना। जैसे कि रूट के अंदर a लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है a की पावर 1/2, है ना। हाँ तो ये पावर हो गया रूट का 1/2, ऐसा लिख सकते हैं ना, और इसका पावर में हम 2 लिख सकते हैं,
तो ये पावर क्या होती है दोस्तों, गुना हो जाती है। सर हमको नहीं पता, मैंने बोला पता कर लेना भाई, गुना दो। अब गुना में जो होता है ना दोस्तों, वो ऊपर गुना होता है ना, तो ऊपर गुना हो जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, बराबर 1 किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहे प्लस में रहे तो पहले इसे गुना करेंगे डायरेक्ट, है ना, ऐसे गुना करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर उससे भाग देंगे ना, बट गुना में डायरेक्ट गुना होता है ना। तो ये हमारे सामने 1 आ गया है ना। तो स्क्वायर करने से रूट होता है, ना कि डायरेक्ट काट देने से। डायरेक्ट काट देने का लॉजिक पूछोगे ना भाई, 90% जनता यूट्यूब पे गलत पढ़ा रही है ये चीज, तो समझना पड़ेगा दोस्तों आपको, है ना। तो हाँ सर आ जाइए, 1 सेकंड रुक जाइए, इसको मिटाने वाला ले आता हूँ और आपको मिटा देता हूँ। तो रूट काटने का लॉजिक समझ में आया, क्या बोला, क्या सर क्या होगा इसका लॉजिक, कि स्क्वायरिंग करेंगे हम दोनों साइड, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्क्वायर। तो स्क्वायर करने से आपको पता चला क्या, स्क्वायर करने से क्या होता है दोस्तों, अरे बोलो भाई, स्क्वायर करने से वो संख्या वही रह जाती है अगर उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो। बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो अभी हमारे सामने ये वाली टर्म ऐसी ही आ जाएगी और ये वाली टर्म ऐसी ही आ जाएगी। अब आप बोल सकते हैं सर हमने स्क्वायर कर दिया तो रूट उड़ जाएगा यहाँ से, क्योंकि रूट का अगर हम स्क्वायर करेंगे, हाँ, रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। बोला वाह सर बहुत बढ़िया। मैंने बोला आ जाओ भाई, अब इसको खोल लो, इसको ओपन करो, है ना। सर ये वाला स्क्वायर तो हमको नहीं आता। मैंने बोला देख भाई ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या कि a स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर 4। मैंने बोला भाई मेरे फूफा जी की दुकान तो है नहीं मैथमेटिक्स। बोला हाँ सर, तो उनके हिसाब से तो ये चलता नहीं। बोला ये भी मानता हूँ सर, तो तुम अपने हिसाब से कैसे करो भाई, फूफा जी से परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। लेकिन फूफा जी ये लो दे नहीं रहे। बोला सर क्या दिया ये बताओ। मैंने बोला आ जाओ भाई। ये क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लिखा रहे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये 9th की चीजें बता रहा हूँ दोस्तों, तो इसमें आपको पता करने की ये इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, आपको ऐसा होता है याद रखना पड़ेगा। अरे हाँ है ना। बोला हाँ सर, तो ये आपको याद हो गया। बोला हाँ सर, इसको याद कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। और कहीं पे ऐसा लिखा रहे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, है ना। ये दोनों डिफरेंस होते हैं। और कहीं पे ऐसा लिखा रहे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, है ना। सर कैसे। मैंने बोला मल्टीप्लाई करके देख भाई, इसको अंदर में गुना कर, इसको अंदर गुना करना भाई दोनों को, एक बार a को a से, एक बार a को माइनस b से, फिर b को a से और b को माइनस b से, तो कर, तो तुमको सब चीज पता लगेगा ना भाई। बोला यस सर क्लियर है ना। तो ये चीज आपको पता चला क्या। बोला हाँ सर, ये वाला याद रख लीजिएगा, दोनों आपके काम का है, बहुत जगह आपको पूछा भी जा सकता है। बोला हाँ सर क्या है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, ऐसा होता है, आपको याद रखना होगा, नहीं तो आप 9th में जाके प्रूफ वाली चीजें जो बताइए वो पढ़ो ना भाई। बोला हाँ सर। और रूट कैंसिल करने का भी लॉजिक आपको बता दिया। अगर आपसे कोई बोले आगे से कि रूट कैंसिल किया तो उससे बोल देना भाई सही से पढ़ के आओ। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2a कितना है दोस्तों, x गुना में 2 गुना में x गुना में 2, तो ये कितना आ गया दोस्तों, माइनस 4x। बोला हाँ सर कोई दिक्कत। बोला नहीं सर। तो 0 प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25। क्या होता है भाई 25, है ना। अरे हाँ या ना। बोला हाँ सर। बराबर में क्या होगा, रूट तो कर चुका है, अब इसका स्क्वायर ओपन कर लो, है ना। देखो भाई 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। सर ये हमको नहीं आता। तो मैंने बोला देख भाई सबसे पहली वीडियो ये मैं यही बताया था, बेसिक मैथ से शुरुआत किया, तो वो आपको देखना तो बनता ना। अब ये x प्लस 2 का स्क्वायर ओपन करने को बोल रहा है, तो कुछ नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4x। बोला हाँ सर। प्लस में माइनस 9 का स्क्वायर, 0 माइनस 9 तो माइनस 9, 0 में से अगर आप 9 घटाओगे तो ये कितना आएगा। बोला 9 माइनस 9 सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। सर ये 0 में से माइनस 9 कैसे, सही से बताओ सर। तो मैंने बोला भाई ये 0 माइनस 9 का लॉजिक तुमको नहीं समझ में आता क्या। बोला नहीं सर, 0 में से 9 गया तो माइनस 9 कैसे आया। मैंने बोला बहुत बढ़िया। देख भाई अगर हम माइनस करें तो इसका मतलब क्या है कि हम उसमें माइनस 9 जोड़ रहे हैं। जैसे कि 0 में अगर हम 0 में से 9 घटा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 0 में हम माइनस 9 जोड़ रहे हैं, है ना। हाँ तो 0 में माइनस 9 जोड़ेगा तो कितना आएगा, माइनस 9 ही आएगा ना। बोला हाँ सर अब क्लियर है, ऐसा बताया करो। हर चीज कैलकुलेटर पे मत डिपेंडेंट कर दिया करो ना।
तो किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, किसी भी नेगेटिव संख्या का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, वही संख्या और वही पॉजिटिव संख्या होती है। जैसे कि -a का स्क्वायर भी करोगे आप तो वो वही उसी का स्क्वायर आ जाएगा। नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, बट क्यूब में ऐसा नहीं होता। नेगेटिव कोई संख्या है और उसका क्यूब कर रहे हैं हम तो वो नेगेटिव आएगा। सर ये हमको क्यों बता रहे हो आप, ये तो पूछा नहीं जाता। मैंने बोला हाँ बट ऐसे ही बता दिया ना। तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, इसलिए 9 का स्क्वायर कितना, -9 का स्क्वायर इज नथिंग बट 81। बोला बहुत बढ़िया सर। अब कुछ कट रहा है क्या, बराबर के, याद रखिएगा ये बहुत ही गोल्डन लाइन है, बराबर के दोनों साइड समान चिन्ह वाली जो संख्या होती है वो काटी दी जाती है दोस्तों। अगर आपको नहीं पता तो पता कर लीजिएगा प्लीज। देखिए यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, कल्टी ले लिए। सर MC स्टैंड के दीवाने हो क्या, मैंने बोला छपड़ी के, उड़ी बाबा छपड़ी हूँ मैं। बोला बहुत बढ़िया सर। प्लस का 4 है, प्लस का 4 ये भी गया। माइनस का 4x प्लस का 4x। बोला नहीं भाई ऐसा मत कर देना, गलती हो जाएगा। बोला बहुत बढ़िया सर। माइनस का 4x सर क्यों, क्योंकि देख भाई दोनों, और सर ये काटने का लॉजिक आपने नहीं बताया, हर चीज का लॉजिक बताओ ना भाई। मैंने बोला बहुत बढ़िया है। देख ये एक्स स्क्वायर है ना, और प्लस में 4 मान लो अभी के लिए, बराबर में ये एक्स स्क्वायर प्लस में 4 मान लो है ना। अब तुम ये बराबर के उस साइड प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस ही होएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे है ना। और ये प्लस 4 है और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, देख बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया 0 और प्लस 4 में से माइनस 4 गया तो 0। 0 माइनस 0 इज नथिंग बट 0, 0 बराबर 0। अरे बोलना भाई। बोला हाँ सर, है ना। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी सर। 0 माइनस 0 0 नहीं होता, फिर क्या होता है, मैंने बोला -0 होता है। माइनस को अगर तुम 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब क्या होता है, 0 ना। 0 को अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होता है दोस्तों। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी। ये सवाल एक सवाल है, बहुत चीज सिखा के जा रहा है तो उसको याद रखिएगा प्लीज, है ना। तो काटने का लॉजिक पता चल गया कि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा। वो बोला बहुत बढ़िया सर। -4x और ये प्लस का 4x को उठा के मैं इधर ले आ रहा हूँ, प्लस का 4x को उधर के उठा के इधर ले आ रहा हूँ, और प्लस का 81 को भी उठा के इधर ले आ रहा हूँ। बोला बहुत बढ़िया सर। तो -4x और ये प्लस का माइनस का एक 4x है ना। एक जाति जो है ना, जैसे x का है जाति है तो उसको एक तरफ ले आओ, और नंबर का जाति है उसको भी एक तरफ ले आओ, है ना। +25 - 81 बराबर 0, है ना। सर ये कैसे हुआ, इसका लॉजिक बताओ। मैंने बोला किसका भाई। अब सबका लॉजिक थोड़ी ना मांगोगे भाई तुम। 25 में से x नहीं घटा सकते क्या, 24x लो, ये लो। मैंने बोला भाई ये लॉजिक कहाँ से सीखते हो तुम, अपने मन से कुछ भी। बोला सर हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन होता है। मैंने बोला हाँ, तो उसको हम निकाल लेते हैं, घर में निकालने को मिलता नहीं। मैंने बोला क्यों, तो सर ऐसा बात है कि ठंडी चल रही है, घर वाले रजाई नहीं देते और लत मार देते हैं। तो इसी कारण हमें फ्रस्ट्रेशन इकट्ठा हो गया, तो यहाँ आके सोचते रहते हैं सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया, फिर तो सोचा करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें से ये नहीं घटा सकते। बोला क्यों सर, क्योंकि एक जाति का होना चाहिए ना। अगर तुम सोचोगे कि 2 रुपये में से 5 गो कपड़ा घटा दे तो वो गलत है ना भाई। अगर तुम सोचोगे पंखा में से चावल घटा दे तो कैसे हो सकता है। पंखा में से लोहा तुम घटा सकते हो, ऑब्वियसली घटा सकते हो। सर कैसे, एक ब्लेड निकाल लो ना भाई तो लोहा कम हो गया ना। हम सोचोगे कि पंखा में से चावल निकाले, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। बोला बहुत बढ़िया सर। अब क्या है, अब घटा लो भाई, कुछ नहीं है ना। -4x ये कितना आ गया, -8x, प्लस में 25 में से 81 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों, 25 में से -81 करो, 25 में से 81 घटाओ, मतलब सर 25 में से 81 घटाओ तो ये कितना आ गया, 56 आ गया ना, माइनस का -56 है। कैसे सर, 5 में से 1 गया तो सर 5 में से 1 गया तो 4 होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा प्लीज। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, 5 में से 1 गया तो 4, ये गया इधर तो ये कितना बचा, एक में से 8 तो जा सकता है क्या। बोला नहीं सर, तो भाई तुम 81 में से 25 घटाओगे ना, फिर उसके आगे माइनस लगा देना। बोला बहुत बढ़िया सर। 81 में से 25 घटा हुआ है, इधर था बोलना। 11 में से 5 गया तो 6, और ये इधर गया तो ये 7 बचा, 7 में से 2 गया तो 5, और माइनस का सर क्योंकि हम 25 में से 81 घटा रहे हैं, ना कि 81 में से 25 घटा रहे हैं। बोला हाँ सर। तो ये आ गया -56 बराबर 0। अब ये माइनस का 56 है, उधर जाएगा तो प्लस का 56 है ना। माइनस का 56 जाएगा तो उधर जाएगा प्लस का 56, ये कैसे सर। मैंने बोला भाई बहुत पहले बताया था। यस, इसमें हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 56 जोड़ रहे हैं, मतलब सर 56 दोनों साइड जोड़ दे रहे हो। सर
ये जो माइनस का 56 है उधर ले जाने का लॉजिक क्या है? मैंने बोला ये भी तुमको समझा ही देता हूँ, अगर इतना तक समझा रहा हूँ तो आज एक और ज़्यादा डिस्कशन हो जाए ना, इसको वेस्ट मत समझिएगा, कभी कभी ये भी समझाना जरूरी होता है ना। -8x प्लस में ये माइनस का 56 है ना, प्लस में ये माइनस का 56 है ना, प्लस -56 बराबर 0 है ना। सर ये -56 को उधर ले जाके प्लस कर देते, इसका लॉजिक क्या है? मैंने बोला देख भाई, -56 इधर ले जाके जोड़ देते, इसका मतलब कि दोनों तरफ 56 जोड़ दिया, दोनों तरफ 56 जोड़ दिया है ना, दोनों तरफ 56 जोड़ दे भाई तुम, 56 है ना, प्लस में प्लस का 56 है मतलब जोड़ दिया, 56 -8x प्लस में -56, या डायरेक्ट लिखो ना भाई, -56 बराबर 56। क्या सर दोनों तरफ जोड़ोगे ना भाई, एक तरफ फूफा जी वाले एग्जाम्पल दिया ना, तो मेरी दुकान की है नहीं काम मैं अपने लो बनाऊंगा, तो ये 56 प्लस का, ये 56 माइनस का, 56 में से 56 गया तो कितना बचा 0, तो 0 माइनस में 8x बराबर 56। तो इसलिए ये लॉजिक होता है कि डायरेक्ट हम क्या करते हैं, इस 56 को उधर ले जाते हैं। बोला हाँ सर यही आइडिया ठीक है ना, -56 उधर गया तो प्लस का 56, तो 56 को हम उधर ले नहीं जाते, इसका मतलब क्या करते हैं कि हम उसमें 56 जोड़ते हैं। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ, अरे बोलो हाँ, अरे चिंटू बोलना हाँ, हाँ। तो ये 56 जो इधर जाने का लॉजिक पता चल गया। सर ये 56 ही जाने का लॉजिक ये है क्या? मैंने बोला नहीं भाई, किसी भी संख्या को तुम ले जाता है ना, उसका मतलब ये है ना। बोला हाँ सर। तो x बराबर कितना आ गया सर, कि 56 बटे में -8 है ना। सर ये -8 इधर ले जाने का लॉजिक क्या है? मैंने बोला हर चीज का लॉजिक तो है क्या 56 इधर ले जाने का लॉजिक क्या है कि -8 से तुम दोनों तरफ डिवाइड कर दो, मतलब सर कि -8x बराबर 56 है, अब तुम -8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, -8 से है ना, -8 से डिवाइड कर दोगे तो -8x अपॉन में -8 है ना, डिवाइड कर दो, मतलब यानी कि भाग कर दो, अपॉन में 56 अपॉन में -8 है ना। तो ये देखो -8 से -8 किया क्योंकि यहाँ पे गुना में है, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 56 अपॉन में -8। तो यही चीज मैं लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं है, ये आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है, मैंने लॉजिक समझा दिया। तो अब हर चीज का लॉजिक मत समझिएगा प्लीज, अरे बोलो हाँ यार, है ना। तो अपने पास हर एक चीज का लॉजिक है। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया दोस्तों 7 है ना, x बराबर सर 8 7 56 होता है ना भाई तो -7 आ गया ना, क्योंकि -8 से काट रहे हो, तो x बराबर कितना आ गया -7 है ना। यही इससे डिस्टेंस की दूरी होगी, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो -7 इज द आवर फाइनल आंसर है ना। होप एंड बिलीव आप समझ पा रहे हो। सर इसका कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा था, तो अतः आप लिख दोगे कि अतः वह बिंदु हमने आंसर क्या निकाला था ये वाला, तो इसकी जगह पे पुट कर दो, वह बिंदु क्या है x,0, तो x की जगह पे क्या आ गया -7,0, तो वह बिंदु -7,0 ही होगा जिससे ये और ये समान दूरी पे होंगे। अरे करके देखना भाई, दूरी सूत्र लगा, अब लगाओ, अब यहाँ से यहाँ तक का लिए लगा दो और यहाँ से यहाँ तक का लिए लगाओ, डिस्टेंस सेम आएगा। अरे करके देखो भाई हर चीज हर चीज मैं थोड़ी ना करके दिखाऊंगा। बोला हाँ सर, तो इतना समय आपको नहीं खाना चाहिए था सर, ये हमारे साथ नाइंसाफी है। मतलब बहुत बढ़िया, सिखा तो रहा हूँ तुमको अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए तुमको, हलवा पूड़ी? बोला नहीं सर, है ना। तो ये बहुत ही गजब का एक्सप्लेनेशन गया, आप देखिए इसको ध्यान से और समझिए कि क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। किसी भी चीज़ को डायरेक्ट थोड़ी ना कर दिया जाता है सर बेसिक मैथ आप पढ़ाओ, उसमें मजा आएगा हमको। मैंने बोला ये सब तुम 11th में पढ़ोगे भाई, है ना। ये सब अभी बताऊंगा तो तुमको मजा नहीं आएगा ना। बोला वाह सर, अब इसको मिटाने तो दोगे भाई कि इसमें भी टाइम नहीं लो? बोला सर इसमें तो बिल्कुल टाइम लो। और हम चलते हैं और दूसरे प्रोफाइल की लॉग की क्वेश्चन की तरफ ना। दूसरा प्रोफाइल क्या कहते हैं हमारा क्वेश्चन का? अरे भैया क्वेश्चन वाले कहाँ हो आप बोला मैं तो इधर ही हूँ, तू कहाँ है ये बता। और अगर आपसे y में कोई संबंध पूछ लेगा तो आप x को 0 कर दोगे, है ना। x में संबंध पूछा, x अक्ष पे वह बिंदु पूछा तो y 0, और y अक्ष पे बिंदु पूछ लेगा तो x बराबर 0 ना। अरे हाँ है ना, बोलना भाई, बोलना भाई सर कैसे? मैंने बोला देख भाई, x अगर तुमको y अक्ष पे पूछ लेगा, y अक्ष पे मान लो ये कोई 3 है ना, तो सर ये ऐसे नहीं कर सकते क्या है, यहाँ पे अगर कोई बिंदु रहेगा तब ना तुम लंब डालेगा भाई। अब यहाँ से लंब डाल भाई, देख यहाँ पे 0 आ रहा है वैल्यू, तो वहाँ पे तुम y बराबर 0 कर दोगे, तो सेम कैसे उस पर सवाल करवाना जरूरी है क्या? बोला हाँ सर। मैंने बोला वो तो नहीं कराऊंगा, अब तुम उसी सवाल में ले ले भाई, y बराबर y अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात करे जो कि सवाल को तुम देख लो पीछे से और उसको करके देखना भाई हर चीज मास्टर ही करेगा क्या? बोला नहीं सर। अब एक और क्वेश्चन,
एक और क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक सेकंड रुक जाओ, एक और 2 क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ ना। अभी क्वेश्चन तो है, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, हो सकता है इसका दूसरा पार्ट भी बनाना पड़े, बट कोई नहीं, 5 नंबर वाले भी करवाने हैं ना, है ना। और एक और प्रोफाइल लोग ऐसा रहेगा आपको कि 5 नंबर क्वेश्चन क्या, ध्यान से देखना कि एक त्रिभुज ABC के शीर्ष बिंदु, घबराना मत भाई, है ना, शीर्ष बिंदु ए कितना है दोस्तों, -3,0, बी कितना है 5, -2, तथा सी कितना है -8,5 है। तो इस त्रिभुज यहाँ पे भाई त्रिभुज लिखना है सर, ये क्या लिख रहे हो आप, इस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करें। मैंने बोला क्या हो गया भाई केंद्रक ज्ञात करें। सर हमको गर्मी लग रही है। मैंने बोला क्यों, सवाल देख के। आप ये बहुत आसान सवाल है, 2 नंबर में पूछे जाते, कैसे करोगे, बट कोई नहीं है ना। इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं ना। ये क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC बना लो। हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है। सर मैं इसको ए मानूंगा। मैंने बोला तुम इसको सी मान भाई किसी को भी कुछ मान लो, है ना। शीर्ष बिंदु ए कितना है दोस्तों, -3,0, बी कितना है 5, -2, और सी कितना है -8,5। अरे है ना, बोला हाँ सर। तो अब हम क्या करते हैं, इसका केंद्रक पूछ रहा है, मतलब सर इसका केंद्र कहीं, केंद्र यहाँ पे होगा, है ना, तो यही हमसे पूछ रहा है। बोला कुछ नहीं सर, कैसे करेंगे सर, अगर हम ऐसा करें कि इसको यहाँ तक, इसको यहाँ तक और इसको यहाँ तक, अगर इसके x कोऑर्डिनेट को जोड़ दें, इसके y कोऑर्डिनेट को जोड़ दें, इसको z कोऑर्डिनेट को, अगर z रहेगा तो z को जोड़ दूंगा, तो इससे हमारी कुछ बात बन सकती है। मैंने बोला भाई इससे रिलेटेड तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है क्या, बोला हाँ सर। तो इससे डायरेक्ट रिलेटेड फॉर्मूला होता है, उसको आप लिख सकते हैं दोस्तों ना। क्या होता है, अगर आपको कभी भी त्रिभुज का केंद्रक पूछ ले, ये डायरेक्ट होता है, इसका डेरिवेशन पे मैं नहीं जा रहा, बहुत लंबा डेरिवेशन है दोस्तों, और उसको आपको जानना भी नहीं है ना, क्योंकि भाई परीक्षा के बहुत कम दिन रह गए। तो वैसे कोई मास्टर तुमको बताया भी नहीं यूट्यूब पे ये सब चीज़। हाँ, त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला होता है, बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। बोला हाँ सर। तो सर इसमें हमको पता कैसे चलेगा कौन x1 है कोई y1 सर हमें बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, देखिए ये x1 है, ये y1 है। सर फिर इसमें x2 इसको माने, इसको, मैंने बोला किसी को मान लेना भाई, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है और ये y3 है। बोला बहुत बढ़िया सर। अब तुम क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला पे पुट करो ना भाई। बोला हाँ सर। x1 कितना है -3, प्लस में x2 कितना है दोस्तों, x2, अरे बोलो हाँ भाई 5, प्लस का 5 है, ध्यान से देख लो भाई। x3 कितना है दोस्तों -8, अपॉन में क्या है 3, अपॉन में क्या है 3। y1 कितना है दोस्तों, y1 है 0, प्लस में y2 कितना है -2, प्लस में y3 कितना है 5। बोला हाँ सर। अब मैं जाऊंगा नाच। मैंने बोला क्यों भाई, क्या हो गया। बोला कुछ नहीं सर। ये -3 + 5, ये कितना हो गया दोस्तों, -3 + 5 कितना हो गया बोला सर ऐसा करते हैं ना, -3 + 5 -8, कैसा करेंगे आप, -8 - 3 कितना होता है दोस्तों, -11। बोला हाँ सर। और -11 में तुम +5 कर दो, -11 + 5, तो ये कितना हो गया -6, ये -6 हुआ ना। बोला हाँ सर। सर कैसे, हमको नहीं समझ में आया। मैंने बोला देख भाई, जो माइनस वाली टर्म है उसको एक साथ जोड़ ले, तो -8 - 3 कितना हो गया -11, -11 में प्लस का 5 तुम जोड़ रहा है, तो कितना हो गया दोस्तों -6। तो ये हो गया -6 अपॉन में 3, कॉमा में y1 का कोऑर्डिनेट देख लो, 0 -2 + 5 है ना। तो 0 में से -2 गया तो -2, और प्लस में 5 किया तो 3 है ना, प्लस में 5 किया तो 3।
तो 3/3 है ना, ये कट गया, ये 1 बचा और ये -2 बचा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x,0 क्या हो गया, -2,1 है ना, यही हमारा आंसर है। इसका केंद्र जो होगा वो कितना आ गया दोस्तों, -2,1। अगर कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है तो बोला हाँ सर कोई नहीं होगा, हाँ सब चीज़ सही है ना। तो ऐसे करके आप पता लगा सकते हैं कि केंद्र का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए प्लीज, है ना, क्योंकि परीक्षा में इसका डेरिवेशन थोड़ी ना देखोगे। अगर मान लो सपोज तुमको यूट्यूब पे कहीं, है ना, वैसे 10th में कहीं नहीं पढ़ाएगा, गारंटी है, लिख के दे दूँ, कहीं पे लिख के दूँ क्या भाई, बोला नहीं सर, बिलीव तो इतना है ना, मैंने बोला बहुत बढ़िया है ना। तो 10th में कहीं पे तुमको नहीं पढ़ाएगा, है ना, यही जान लो ना भाई, है ना। तो अगर तुमने देख भी लिया यूट्यूब से कहीं तो कोई फायदा नहीं है, तुम क्या करोगे, देखिए भाई ये पूछता नहीं है डेरिवेशन, तो हर चीज़ का मतलब लॉजिक मत जानने की कोशिश कीजिए। क्या वीडियो बन रही है क्या, बोला हाँ सर 34 मिनट का वीडियो बन चुका है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है सर, 2 सवाल में 34 मिनट कुछ ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया। मैंने बोला हाँ यार, बट क्या करें, है ना, लाइव क्लास थोड़ी है ना जो तुमको यहाँ पे समझाऊँ, टाइम ना लगे। बोला हाँ सर, ये रिकॉर्डेड क्लास जो होती है ना दोस्तों, उसमें जैसे कि पूरा जो सेशन होता है ना, जैसे लाइव क्लास करोगे तो 2 घंटे का वो नेट 2 घंटा ही होता है, लेकिन रिकॉर्डेड में अगर मैं 2 घंटे की या 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उसके पीछे 2 घंटा या 3 घंटा तो पहले इसका मतलब लाइटिंग सेटअप ये सब देख रहे हो कि लाइटिंग परफेक्ट आती है, या फिर यहाँ पे कहीं पे एक जगह तुम्हारे सामने वो दिखता होगा हमेशा ना, उसको भी बहुत कम करने की कोशिश भी किया जाता है, बट नहीं होता, बट है ना। तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान न दें। और अभी मेरा उंगली कट गया तो इसलिए कपड़ा बांध लिया ना, डायरेक्ट अभी यही सेटअप लगाते हुए ना, ये देखो, है ना। तो अभी बैंडेज लेने जाऊँगा अभी इसके बाद, क्लास के बाद, है ना। अरे हाँ ना, बोला हाँ सर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ध्यान से देखिए, एक और प्रोफाइल की क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं ना। यस, है ना, ध्यान जल्दी जल्दी देखिएगा। क्वेश्चन क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु -2,5, 0,1 तथा 2,-3 जो है वो संरेखी है। हाँ हाँ, ये क्या बोल रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु -2,5, 0,1 तथा 2,-3 संरेखी है ना। तो संरेखी का मतलब क्या होता है सर, ये बताइए। संरेखी का मतलब ऐसे ही इसको 2 तरीके से करने का है ना, 2 तरीके से आप कर सकते हो, है ना। कैसे सर, मैंने बोला देखो भाई, इसको 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, या तो तुम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 कर दो, मतलब सर कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो, उसको 0 कर दो। सर हमको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल नहीं पता। मैंने बोला भाई अब देख, तुमको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था मैंने, है ना, उसका जो लिंक है उसमें वो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट के फर्स्ट में ऐड कर दूंगा, है ना, पिन कर दूंगा, वहां से तुम देख लेना। बट यहाँ पे भी मैं बता, तो उसका ट्रिक ही बताया डायरेक्ट, है ना, तो वो फॉर्मूला तुम याद रख लेना, है ना। सर क्या होता है वो फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला तुम पुट करो, और संरेखी का मतलब तुमको, संरेखी का मतलब कुछ और नहीं जानना, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 होता है, फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लो, है ना। मान लो कि ये पॉइंट कोई ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है ना। सर एक्स वाई जेड क्यों नहीं, मैंने बोला तुम कुछ भी मान लो, है ना। तो इसमें क्या पॉइंट प्रूव करना होता है, चाहे तो तुम ए और बी का कोऑर्डिनेट निकालो, यानी कि ए से बी की दूरी, है ना, ए बी निकाल लो, और बी सी निकाल लो, और सी ए निकाल लो, है ना, और सी ए निकाल लो। तो इसमें क्या होता है, चाहे तुम किसी भी दो को जोड़ के, जो अगर तुमको दो, जैसे कि एक आया 2, एक आया √2 और एक आया √2, है ना, तो और एक आया 2√2, है ना, 2√2। तो इस केस में क्या होता है कि इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आ जाएगा। सर इन दोनों का जोड़ इसके बराबर नहीं आएगा क्या, मैंने बोला नहीं आएगा भाई। तो इस केस में तुमको क्या करना होता है कि दो भी किसी भी 2 पॉइंट या 2 बिंदु के बीच की दूरी को तीसरे के बराबर करनी होती है। तो उस विधि से अभी आप कर सकते हैं, ट्राई जरूर करिएगा। सर कैसे, मैंने बोला देख भाई, इससे इसकी दूरी निकाल लेना दूरी सूत्र से, और इससे इसकी दूरी निकाल लेना, और इससे इसकी दूरी निकाल लेना, है ना। और इन तीनों को जोड़ोगे ना, तो जैसे कि ए बी प्लस में बी सी बराबर सी है ना, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना। तो यहाँ से यहाँ तक के लिए दूरी सूत्र
फिर इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना, यानी कि ये बी है तो ये सी है, तो इसके लिए दूरी सूत्र, फिर ये सी है और ये है, तो इसके लिए दूरी सूत्र लगाओगे तो वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट करवा रहा हूँ, किससे? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0। मतलब सर संरेख मतलब सर कि ये एक ही रेखा पे है, मतलब सर कि ये तीनों पॉइंट कहीं इसी रेखा पे होंगे। मतलब सर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, मान लो ये त्रिभुज एबीसी है ना, तो इसका क्षेत्रफल हमको 0 करना है। ये जो अंदर का सामान दिख रहा है इसको 0 करना है। सर कैसे करेंगे? मैंने बोला देखो इसको पकड़ के और नीचे ला। बोला हाँ सर, इसको पकड़ के अगर मैंने ऐसे ले आया, देखो सर और भी नीचे लाओ। सर ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जैसे ही 0 होगा ना, 0 होगा मतलब सर ये ऐसा कुछ होगा ना, ऐसा कुछ त्रिभुज होगा, तो इसका क्षेत्रफल 0। तो ये वाला कोऑर्डिनेट हमसे पूछता है ना, तो दरअसल में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करो, आंसर निकाल लो, है ना। 2 नंबर में भाई तो तुम उसको पूरे एक्सप्लेन थोड़ी ना करने जाओगे। बोला हाँ सर। उसके लिए क्या लिखोगे? त्रिभुज एबी संरेख के लिए, चूंकि ऐसे लिख देना, चूंकि संरेख के लिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होगा 0 के, है ना। बोला सर क्यों? मैंने बोला संरेख मतलब एक ही रेखा पर, तो अगर तुम त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 कर दोगे तो वो एक ही रेखा पे आ जाएगा ना। बोला हाँ सर, ये तीनों कोऑर्डिनेट का जो x1, y1 होगा वो एक ही कोऑर्डिनेट पे आ जाएगा। बोला हाँ सर। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या आता है? हाफ, है ना, 1/2 इंटू में x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में, एक सेकंड रुक जाओ, फॉर्मूला लिख देता हूँ ना। सर ये फॉर्मूला हम कैसे याद करेंगे? मैंने बोला देखो डायरेक्ट ट्रिक बता, डायरेक्ट तुमको मजा आ जाएगा ट्रिक सुन के। क्या कि देखो भाई तुमको बस ऐसे याद रखना है कि हाफ लिख दो, फिर गुना में x1, है ना, गुना में x1 है तो हाफ इंटू में x1, है ना, हाफ गुना में x1 और x1 इंटू में y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस y2, है ना। तो डायरेक्ट तुम यहाँ से कर लो, है ना, डायरेक्ट तुम यहाँ से कर लो। सर ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे? मैंने बोला देख भाई अंदर में सर y माइनस वाई लिखना है, y माइनस वाई लिखना है, और बस बाहर से x1 प्लस x2 प्लस x3 लगाते जाओ, और डायरेक्ट ये सूत्र याद रखो, 23 31 12। देख भाई 2 और 3 23, 3 और 1 31, और 1 और 2 12, है ना। तो ऐसे डायरेक्ट तुम याद कर सकते हो, या फिर उसमें 3 मिनट का वीडियो डायरेक्ट बना के डाला हुआ तो वहाँ पे बढ़िया से एक्सप्लेन किया हुआ। डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं। x1 कितना है दोस्तों? x1 है -2, ये x2 हो गया, और सर ये क्या कर दूँ, ये तो हमको समझ ही नहीं आया। ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3, ना। बस कुछ नहीं। x1 कितना है दोस्तों? x1 -2, y2 कितना बाय 1, माइनस y3 कितना है? y3 है -3, तो 1 माइनस y3 कितना है? -3, तो 1 प्लस 3, प्लस में x2 कितना है दोस्तों? x2 इज नथिंग बट 0, गुना में y3 माइनस y1, y3 कितना है दोस्तों? -3, माइनस y1 कितना है? y1 सर ये x2 नहीं है, ये y1 है। मैंने बोला बहुत बढ़िया भाई। y1 कितना है दोस्तों? 5। सही किया ना भाई, कुछ गलती तो नहीं। x1 कितना है दोस्तों? -2, प्लस में y2 कितना? y2 एक प्लस माइनस में y3 कितना है? -3, प्लस में 0 इंटू में जो भी फंक्शन y1 कितना है? 5, प्लस में x3 कितना है दोस्तों? x3 2, गुना में y1 कितना? y1 ध्यान से देख लो 5, माइनस y2 कितना है? 1, है ना। तो बस ये हो गया। अब इसके बाद डायरेक्ट आप सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा, है ना। 2 गुना में -2 तो ये आ गया -1, है ना, -1 गुना में 1 तो ये -1 गुना में 1 प्लस 3 कितना होता है दोस्तों? 1 प्लस 3 होता है 4, तो ये आ गया -4, प्लस में ये क्या है दोस्तों? ये देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये इसका रॉन्ग विधि है, ये इसका रॉन्ग विधि है, और ये इसका दूसरा विधि है। क्यों सर? क्योंकि इसमें बोल दिया गया कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दिखाइए, है ना।
तो क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है। बट अभी इससे देखो, इससे भी हो जाएगा ना। 1 + 3 4, 4 को अगर दूरी सूत्र के प्रयोग से इसलिए ही बोला गया है क्योंकि ये 2 विधि से किया जाता है। दूसरा विधि, पहला विधि तो तुम निकाल लोगे ना भाई, दूरी सूत्र वाला। बोला हाँ सर वो तो बहुत आसान है। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं निकले तो बता देना भाई, कल भी वीडियो आएगी तो उसमें बता दिया जाएगा। 1 + 3 3, 1 + 3 + 1 4, 4 गुना में -1 -4, प्लस में ये 0 से कुछ भी किसी भी संख्या को गुना करो, है ना, तो ये कितना आ जाता है दोस्तों 0। बोला हाँ सर, तो ये पूरा टर्म तो 0 आ गया। प्लस में 2 5 में से आ गया तो कितना हो गया 4, तो 4 प्लस में 5 में से गया तो 4, 4 दूना 8, है ना, तो -4 + 8 कितना आ गया दोस्तों, प्लस का 4 आंसर। यही आंसर हमारा आंसर होगा, है ना। चाहे तो आप वहां से करके दिखा दीजिए, चाहे तो ये इसको 0 कर दीजिए, तो यहाँ से आपके सामने आ गया आंसर। यही हमारा आंसर होगा। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ भाई, अरे बोलो हाँ भाई, अरे बोलना दादा हाँ। यहाँ से कितना हमको क्लियर है और ये चीज़ हम समझ गए। तो डायरेक्ट ये इतना तक करके दिखा दीजिएगा। इसके बाद तो ये प्रूफ है, लिख दीजिएगा, चूंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 0, है ना। तरीका हो गए हो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है वो 0 कहाँ है। मैंने बोला ये तो गड़बड़ है बाबा, ये तो गड़बड़ है। अबे समझ में आया क्या, बोल रहा समझ में आया क्या। बोला हाँ सर। मैंने बोला क्या समझ में आया। बोला सर यहाँ पे गलती तो समझ में आई मेरे को। मैंने बोला तो पहले बोलना चाहिए था ना। बोला हाँ सर, है ना। तो कितना आया -4, है ना, -4 प्लस में 5 में से गया तो 4, 4 दूना 8 बराबर 0, है ना। ये 8 उस साइड जाएगा तो -4 बराबर -8। ये कौन सा सिचुएशन है भाई सर, ये तो हमारा उड़ी बाबा सिचुएशन है। ये तो हमारा उड़ी बाबा सिचुएशन, इसमें तो कुछ निकल को नहीं आया। मैंने बोला भाई तो निकल के आएगा कैसे, गलती है ना। सर क्या गलती है। मैंने बोला देख भाई, ये दो जो है, ये दो जो है, ये तो पहले तो ये हाफ जो है ये गुना में है, तो ये नीचे जाके भाग में चला जाएगा, तो इस हाफ को मल्टीप्लाई क्यों किया भाई। ध्यान से अरे ध्यान से दादा। बोला हाँ सर, है ना। तो समझिए, प्रोसेस को समझिए। गलती भी आपके सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, है ना। क्यों सर गलती क्यों करके दिखा रहे हो। अरे तभी तो प्रोसेस आपके दिमाग में क्या क्या सकता है, वही तो मैं समझा रहा हूँ। कोई नहीं करके सिखाएगा भाई इसे, है ना। हाँ समझ पा रहे हो। बोला हाँ सर। तो ये 1/2 जो है वो तो 0 हो गया। x1 कितना था दोस्तों, x1, अरे बोलना दादा, -2, है ना। अब ये टर्म हमारे सामने बची, ये हाफ तो 0 के बराबर चला गया। सर क्यों, क्योंकि ये देख भाई ये गुना में है तो नीचे जाएगा तो भाग में ना, 0/1/2 तो ये क्या हो गया 0। बोला हाँ सर बहुत क्लियर है बात हमको, है ना। तो अब हमारे सामने यही सारी टर्म बची, तो ये तो 0 हो गया ना, और तुम इसको गुना कर लो। तुम इसको क्या करो, -2 इंटू में, तो ये हो गया -4। ये मतलब ये क्या कह रहा है कि ये वाला टर्म जो है हमारे 0 के बराबर आना चाहिए। बोला हाँ सर। प्लस में 2 गुना में 5 में से गया 1 गया तो 4, और 4 दूना क्या हो गया 8 बराबर 0। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या ये हमारा ये वाला जो टर्म है दोस्तों हमारा, वो हमारा 0 के बराबर आना चाहिए। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, देख 4। सर ये कुछ गलती कर दो। मैंने बोला क्या भाई, देख ये जो है ना 3 + 1 4, 4 दूना कितना होगा दोस्तों -8, है ना। तो -8 + 8 बराबर 0। कोई दिक्कत इसी को। बोला नहीं सर। तो ये जो है हमारा आंसर क्या गया, 0 बराबर 0, है ना। ये प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपको 0 करना होगा। अगर ये 0 के बराबर आ गया, 0 बराबर 0 है ना भाई, अरे बोलना दादा। बोला हाँ सर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। सर वो तो आंसर आप कुछ और बता रहे हो। तो मैंने बोला भाई वो आंसर नहीं था भाई। तो गलती का भी कुछ ना कुछ प्रोसेस है, वो गलती पे प्लीज ना जाइएगा, है ना। कभी ना कभी मैं भी ये गलती कर दिया करता था, तो इसलिए आपको सिखाने आया हूँ, है ना। आपको अपना भी कुछ, कई तो सोच रहे हैं हाँ ऐसे ही चलने दो, हाँ, बट ये प्रोसेस गलती है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप बहुत ज़्यादा वीडियो ये लंबी हो सकती है, तो रहने में क्या है, आज के लिए इतना ही। बोला हाँ सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू वीडियो टुमारो। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल, है ना। और भाई हमारा एक वीडियो और रह रहा है जिसमें 5 नंबर वाला सेशन देंगे। सवालों की कोई अंत ही नहीं है, जितना सवाल आप कर सकते हैं उतना सवाल कीजिए, है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आपके पास आप आज आधुनिक जो है आप डायरेक्ट गूगल पे सर्च कीजिए, आपको हर एक सवाल का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। अरे है ना। बोला हाँ सर। तो मैं भी जा रहा हूँ अपना, पढ़ूंगा भाई। सर आप भी पढ़ते हो। मैंने बोला ये सब पढ़ाते हूँ कैसे भाई। सर पढ़ के पढ़ाते हो। मैंने बोला ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे ये सवाल है
ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट कंसेप्ट जो बताते वो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। सर कहाँ से पढ़ते हो, हमें भी बताओ, हम वहीं से पढ़ेंगे। मैंने बोला मैं अपने सर से पढ़ता हूँ। सर ये आपका सर कौन है, उसी से डायरेक्ट पढ़ता हूँ। मैंने बोला तुमको बाउंस कर जाएगा। क्या कर जाएगा, बाउंस। अभी मेरा जितना पढ़ा रहा उतना ही कैच कर लो, इज इनफ फॉर यू, है ना। 450 क्या 498 नंबर ठोकोगे। सर ये कौन सा होता है 498, है ना। हाँ तो भैया मैंने आपको बता दिया, ये सब समझ में आया क्या। अरे समझ में आया। बोला हाँ सर, रो मत ज्यादा। मैं रो रहा था क्या, नहीं यार बहुत सारी बातें हो गई। बहुत भी हो गया। अब मिलते हैं कल वाली वीडियो में, है ना। ओके ओके, बाय बाय, लव यू ऑल। 48 मिनट का वीडियो बन गया भाई। ये सब दिख रहा है क्या, जूम कर दो, जूम। ये लो भाई, तुम्हारे लिए जूम भी बनता है, देखो दिख रहा है क्या। हे, अपने पास सब सुविधा भाई। डिच क्या, अरे देखा क्या बोला। हाँ सर, चलो बंद करते हैं वीडियो को, बाय बाय, लव।